नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण के बीच कल मनाया जाएगा जन्माष्टमी पर्व। मंदिरों में सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित। बाजारों में नागरिकों ने कृष्ण भगवान के वस्त्र और आभूषणों की खरीदारी की। राज्य सरकार की ओर से मास्क नहीं पहनने वालों से 1,000 रुपये जुर्माना वसूलने का निर्णय आज से लागू। कांग्रेस नेता ने निर्णय का किया विरोध। राजस्थान में महिला संगठनों ने अनोखे रूप से किया पौधारोपण। गुलेल के जरिए 500 सीड बॉल पहाड़ी जंगल इलाकों में छोड़े गए। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के साए के बीच कल पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व मनने जा रहा है। तब बड़ौदा शहर के इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु कौन से समय पे भगवान के दर्शन कर पाएंगे और कौन से दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, इसकी जानकारी देती ये खबर देखिए। कल देश में जन्माष्टमी का पर्व कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों के जरिए मनाया जाएगा। तब शहर के इस्कॉन मंदिर में क्या होंगे नियम और कैसे कर पाएंगे दर्शन, ये जानकारी इस खबर में हम आपको देंगे। जन्माष्टमी में शहर में सबसे बड़ा कृष्ण भक्ति के धाम इस्कॉन मंदिर में कल सुबह 7:45 से दोपहर 1 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। वहीं शाम 4:30 बजे से रात को 10 बजे तक भगवान के दर्शन हेतु द्वार खुले रहेंगे। ये दर्शन श्रद्धालु कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देश के चुस्त अमल के जरिए ही कर पाएंगे, जिसमें मास्क अनिवार्य होगा, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग से ही मंदिर परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। इस्कॉन मंदिर के मुख्य गेट पे सैनिटाइजिंग टनल की भी व्यवस्था होगी। जन्माष्टमी के दूसरे दिन यानी नंद महोत्सव को इस्कॉन मंदिर में कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। नंद महोत्सव के सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है, जबकि श्रद्धालु मंदिर में सूचित दर्शन समय अनुसार भगवान के दर्शन कर पाएंगे। सर्वप्रथम 12 तारीख बुधवार 2020 कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इस्कॉन में मनाया जा रहा है। और उस संदर्भ में मैं बड़ौदा वासियों और बड़ौदा के लोगों को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इस्कॉन मंदिर का कल जन्माष्टमी के दिन यानी 12 अगस्त 2020 का समय यह है 7:45 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे, सायंकाल 4:30 से लेकर के रात 10 बजे तक सभी भाविक भक्तों के लिए इस्कॉन मंदिर खुला रहेगा। और सरकार के गाइडलाइन के अंतर्गत हम सभी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके कि जो भी दर्शनार्थी आएँ कृपया अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के आएँ। वैसे मंदिर में भी संपूर्ण इस्कॉन मंदिर की तरफ से हम 2 केबिन, जहाँ से मेन बैरिकेड गेट के सामने 2 केबिन लगाएंगे। एक इस तरफ लगाएंगे ये जो सैनिटाइज़र का, और उसके बाद मंदिर में भी हम व्यवस्था करेंगे कि उसका पालन हो। और यही हम प्रार्थना करते हैं। और इसके उपरांत किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं है, ओनली दर्शन का ही है। और दूसरे दिन जो नंदोत्सव होता है, जो हमारे बड़े आयोजन भंडारा सुबह से लेकर रात तक चलते थे, वो सब कुछ एकदम स्थगित किया गया है। सिर्फ और सिर्फ कल ही मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन करने की व्यवस्था होगी। परसों बंद है मंदिर? बंद नहीं होगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं है। कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व द्वारका और मथुरा में बड़ी ही शान से मनाया जाता है, जिसके चलते जन्माष्टमी पर्व जब कल है, तब द्वारका मंदिर परिसर को रोशनी में सराबोर कर दिया गया है। हर साल जन्माष्टमी के मौके पर द्वारका की रौनक देखते ही बनती है, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के चलते द्वारकाधीश मंदिर बिन भक्तों के सुना रहेगा। तब जन्माष्टमी की रौनक दिखाती ये तस्वीरें हैं, जिसमें द्वारका मंदिर को रोशनी से सराबोर कर दिया गया है। जन्माष्टमी पर्व के चलते खूबसूरत लाइटों से रात के समय में मंदिर की रौनक देखते ही बनती है।
ये तस्वीर द्वारकाधीश मंदिर की है जो रात के समय में रोशनी से खिला नजर आ रहा है। जन्माष्टमी पर्व के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगी हुई है, पर नागरिक अपने घरों में जन्माष्टमी पर्व की तैयारी में जुटे हुए हैं। बाजारों में कृष्ण भगवान के वस्त्र और आभूषणों की खरीदारी करते ग्राहक नजर आए। कृष्ण जन्मोत्सव को मनाने पूरे देश में भक्तों में हलचल तेज है, तब बाजारों में भी कुछ ग्राहक देखे जा सकते हैं। कृष्ण भगवान के आभूषण और वस्त्रों की खरीदारी बाजार में हो रही है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते जन्माष्टमी के बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं, पर कृष्ण जन्म को देश के नागरिक अपने घरों में भी मना रहे हैं, तब पूजन सामग्री की बिक्री बाजारों में हो रही है। कृष्ण जन्मोत्सव और नंद महोत्सव को अपने घरों में मनाने नागरिक तैयारी में जुटे हैं। वहीं व्यापारियों को अंतिम समय में होते कुछ व्यापार से ही संतुष्ट होना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ संक्रमण रोकने के दिशा निर्देशों के साथ व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। तब इस साल 50% ही जन्माष्टमी के पर्व को लेकर व्यापार होने की बात दुकानदारों ने मीडिया के सामने कही थी। हमारे વર્ષોથી જૂની દુકાન છે અને દર વખતની જેમ ગ્રાહકી કરતા આ વખત કોરોનાની મહામારીના લીધે 50%થી પણ ઓછી ગ્રાહકી થઈ જવામાં આવી છે। કાલે જન્માષ્ટમીના લીધે અત્યારે જે દર વખત જે ગ્રાહકી હોય છે એના કરતાં પણ બહુ જ ઓછી થઈ ગઈ છે। પણ બધી જે અષ્ટધાતુની મૂર્તિ છે, નવા પારણામાં કલેક્શન છે, એ બધાના લીધે આ વખત જે દર વખત જે ગ્રાહકી હોય એના કરતાં આ વખત ઓછી છે। તો પણ કૃષ્ણ ભગવાનની કૃપાથી તો આમ ચાલ્યા કરે છે થોડું ઘણું। આમાં નવી વેરાયટી છે, આર્ટિફિશિયલ બધા અલગ અલગ જરદોશી હેન્ડવર્ક છે। આ વખત કોરોનાની મહામારીના લીધે બધી સુવિધા પણ આપણે કરવામાં આવી છે, જોકે અલગ અલગ રીતે, પણ જે રીતે દર વખત જે રીતે ગ્રાહકી હોય એનામાં આ વખત બહુ માર પડી ગયો છે। સેનિટાઈઝર સુવિધા છે, પછી એમાં ટેમ્પરેચર માપવાની ગન સુવિધા બધીની આપણે આપવામાં આવી છે। દરેક ગ્રાહકને કસ્ટમરને આપણે હેન્ડ સેનિટાઈઝર કરાવીને અંદર લાવીએ છીએ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते अब राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों से 1000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। पर राज्य सरकार के इस निर्णय के सामने शहर कांग्रेस नेता ने विरोध जताया है। कोरोना महामारी के समय में मास्क नहीं पहनने वालों पर अब राज्य सरकार सख्त हुई है।
आज से मास्क के बगैर सार्वजनिक स्थलों पर घूमते नागरिकों से 1,000 रुपये जुर्माना वसूला जा रहा है। सरकार के इस फैसले का कहीं समर्थन हो रहा है तो कहीं इसकी आलोचना हो रही है। तब शहर कांग्रेस नेता नीलेश ब्रह्मभट्ट ने सरकार के इस फैसले को गलत बताया है। नीलेश ब्रह्मभट्ट के मुताबिक जुर्माने की रकम 1,000 रुपये करने से अब पुलिस कर्मियों को 200 से लेकर 500 रुपये का भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाएगा, जबकि गरीब जनता के ऊपर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। आपको बता दें, गुजरात राज्य समेत बड़ौदा में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और गुजरात देश के उन 10 राज्यों में शामिल है जिसमें कोरोना वायरस के केसों में दिन ब दिन उछाल आ रहा है। तब मास्क में जुर्माने की रकम बढ़ाने का राज्य सरकार का कदम संक्रमण रोकने में कितना कारगर साबित होता है, वो आने वाला समय ही बताएगा। ખરેખર સરકાર બુદ્ધિહીન અને વહીવટી અનાવડતતાનો દાખલો આપી રહી છે। કોરોના મહામારી વખતે અને આજે પણ જ્યારે કોરોના મહામારી ચરમસીમાએ છે ત્યારે સરકારે પોતે 3 મહિના લોકડાઉન કરી દીધું હતું અને આજે અનલોક કર્યું છે। બેરોજગાર યુવાનોને આજે પણ રોજગારી નથી મળી રહી અને જે સરકાર 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીની વાત કરતી હતી, એ ગરીબોને સહાય કરવાનું હોય તો 5 કિલો ચના 5 કિલો ઘઉં પર આવી જતી હોય, ત્યારે દંડનીય રકમ વધારી અને સરકાર ક્યાંક ને ક્યાંક સમાજ જોડે ડિસ્ટન્સ રાખી જ રહી હોય, સમાજ જોડે અંતર રાખી રહી હોય તેવું જણાય છે। તમે દંડ રાખો પણ લોકો પણ દંડને સન્માન કરે। આજે 1,000 રૂપિયા દંડ કર્યો એનાથી તો ભ્રષ્ટાચાર ફૂલો ફાલશે। હવે મહાનગરપાલિકાના ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ, કોર્પોરેશન તેમજ પોલીસના ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ 1,000 રૂપિયા દંડની ધમકી આપી અને 200 ને 500 રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કરશે અને આના લીધે નાગરિકોને પીસાવું પડશે અને કેટલાય મારા યુવા રોજગારો શોધતા ભાઈઓ એ હંતાવવું પડશે અને કેટલાય અકસ્માત પણ આના લીધે થશે। ભૂતકાળમાં પણ નરહરી આરોગ્ય કેન્દ્ર પાસે આપ જોયું હોય તો એક LRD જવાને આનો અકસ્માતનો ભોગ બનવું પડ્યું હતું। એટલે સરકાર ક્યાંક ને ક્યાંક દિશાહીન હોય તેવું જણાઈ આવે છે। सावली नगरपालिका पे आज स्थानिक व्यापारियों ने हल्ला बोल किया। कोरोना संक्रमण के चलते नगरपालिका की ओर से लगातार व्यापार के समय में बदलाव किया जा रहा है, जिससे व्यापारी परेशान है और साथ ही में व्यापार के समय को बढ़ाने की भी मांग इन व्यापारियों ने की थी। सावली नगरपालिका के व्यापारियों ने आज हल्ला बोल करके बाजार बंद किए थे। मामला कोरोना के चलते सावली नगरपालिका प्रशासन की ओर से व्यापारियों को दुकानें खोलने के समय में होती परेशानियों का है। नगरपालिका प्रशासन दुकानें खोलने का समय लगातार बदलता रहता है, तब व्यापारियों की ओर से दुकानें खोलने में और व्यापार का समय बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही में कोरोना संक्रमण की बढ़ोतरी अगर दुकानें लंबे समय तक खोलने की वजह से हो रही है तो सावली में जो गंदगी का साम्राज्य है उससे क्या कोरोना वायरस खत्म हो रहा है? ऐसी बात व्यापारियों की ओर से की गई थी। खुली हुई गटरों समेत सावली में प्रशासन की अव्यवस्था के चलते व्यापारी बड़े परेशान चल रहे हैं। तब आज नगर पालिका ऑफिस पे जाकर व्यापारियों ने हल्ला बोल करके अपनी बात को रखा था। સાવલી નગરપાલિકામાં અમારી રજૂઆત હતી કે એ લોકો મન ફાવે ત્યારે બધું ઓર્ડર આપી દેશે અને પછી પાછળથી કંઈ એવું કહેતા નહીં કે ક્યારે ખોલવાની ક્યારે કશું નહીં। એ વેપારી માણસોની આર્થિક સ્થિતિ બગડતી જાય છે અને કોઈ કશું નહીં સાંભળતું નહીં। એમને મન ફાવે ત્યારે બધા નિર્ણય લઈ રહેશે કે નથી કોઈ વેપારીની બંધ કરવાની અરજી આવી કે નથી ઉપરથી કોઈ ઓર્ડર આવ્યો બંધ કરો। સાવલી ગામમાં, સાવલી પ્રોપર ગામમાં એટલા કેસ નથી જેટલા પાદરામાં છે, બરોડામાં છે, હાલોલમાં છે। એના કરતાં ચોથા ભાગના કેસ છે તો બી બંધ કરવાનું મન ફાવે વર્તન કરે છે આ લોકો। એટલે અમે લોકો અત્યારે અરજી આપવા આવ્યા છે કે ભાઈ અમારું બજાર રેગ્યુલર ખોલવું જોઈએ। નથી અહીં કોઈ ચીફ ઓફિસર નહીં સાંભળવા માટે અમારી ફરિયાદ। પ્રમુખ એકલા જ છે, એક જ અમે સાહેબને પૂછીને જવાબ આપીશું તમને। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज। BRG ग्रुप
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। अब खबर राजस्थान से आई है, जहां पर महिलाओं ने बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके से पौधारोपण किया। गुलेर के जरिए महिलाओं ने जंगली विस्तार में पौधे के सीड्स को छोड़ा था। पहाड़ी पर गुलेल थामे इन महिलाओं का मकसद पौधारोपण का है। राजस्थान के राजसमंद इलाके में पर्यावरण संरक्षण की इस अनूठी मुहिम के तहत ऐसे ही कार्य किया जा रहा है। दरअसल राजसमंद जिले में एक जगह है देवगढ़, जहां करीबन 100 महिलाओं ने करियर महिला मंडल बनाया है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करता है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से इन महिलाओं ने मॉनसून से पहले गुलेल से पौधारोपण करने का मन बना लिया, जिसके बाद सभी ने नीम, बड़, जामुन, पीपल, शीशम आदि के बीज इकट्ठा किए और फिर मिट्टी और गोबर से गोल गोल गेंद सी बना ली। जिसके बाद ये सभी महिलाएं पर्वत के शिखर पर पहुंची, जहां से पहाड़ का जंगली इलाका नीचे पड़ता था। गुलेल के उपयोग से सभी सीड बॉल को दूर तक फेंका गया। सीड बॉल मिट्टी और गोबर से बनी हुई थी, जिसके चलते बारिश होते ही इसमें से बीज अंकुरित होने लगेंगे और देखते ही देखते दुर्गम पहाड़ियों पे वो पौधे का रूप लेने लगेंगे। इस प्रयास से इन महिलाओं का इस मॉनसून सीजन में 1600 पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिनमें से पहले दिन 500 सीड्स बॉल गुलेल के जरिए छोड़ दी गई है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी मुख्यालय पे आज NSUI की ओर से हल्ला बोल किया गया, जिसका कारण था कि ऑनलाइन इम्तिहान की तारीखों में लगातार बदलाव हो रहे हैं और इसके चलते छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी मुख्यालय पे NSUI की ओर से आज विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें ऑनलाइन इम्तिहान को लेकर लगातार हो रहे विवाद का हवाला दिया गया। ऑनलाइन इम्तिहान की तारीखों में लगातार बदलाव हो रहे हैं और इसकी वजह से छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तब यूनिवर्सिटी प्रशासन ऑनलाइन इम्तिहान की पुख्ता तैयारी में विफल होने का आरोप NSUI ने लगाया है। वहीं इस साल छात्रों को मेरिट बेस प्रमोशन दिया जाए, ऐसी मांग भी NSUI की ओर से की गई है। परीक्षा की तारीख जाहिर करो, जाहिर करो, जाहिर करो, परीक्षा की तारीख जाहिर करो। अरे विश्व समोसा, किसी तेरा क्या भरोसा। एक कचोरी एग्जामिनेशन रजिस्ट्रार, हाय हाय मैनेजमेंट, हाय हाय न्याय अपो, न्याय अपो, विद्यार्थियों ने न्याय, न्याय अपो, न्याय अपो, विद्यार्थियों ने न्याय। जान हमारी सस्ती नहीं, मस्ती नहीं। જે રીતે યુનિવર્સિટીએ ફરી એક વખત પરીક્ષા કેન્સલ કરી છે, આજે 5 વખત યુનિવર્સિટીએ પરીક્ષા લેવાનો નિર્ણય લીધો છે અને ત્યારબાદ પરીક્ષા કેન્સલ કરી છે, ત્યારે આજે NSUIની માત્ર આજે એક જ માંગ છે કે વિદ્યાર્થીઓની જે પરીક્ષા કેન્સલ થઈ છે તેની તારીખો આજે ને આજે જ જાહેર કરવામાં આવે। જો પરીક્ષાની તારીખ જાહેર આજે નહીં કરવામાં આવે ત્યાં સુધી આજે NSUI हेड ऑफिस खाते बेसीने धरना प्रदर्शन करशे। अने आजनी मांग अमारी एटली व्याजबी है कि हजू सुधी यूनिवर्सिटी विद्यार्थीओने आईडी और पासवर्ड नहीं मोकली सकती। आ विद्यार्थीओना भविष्यनी वात है। यूनिवर्सिटी में त्रेवड़ नहीं कि 17,000 विद्यार्थीओनी परीक्षा ते ऑनलाइन लई सके। मॉक टेस्ट लेवामां आव्यो, मॉक टेस्ट में कोईपण प्रकारनी सुविधा नहीं, त्यारबाद परीक्षा लेवानी फरी जाहेरात करी, ते पण फरी केन्सल करवामां आवी। त्यारे NSUIनी आज एक ज मांग है कि जो यूनिवर्सिटीए पोतानो निर्णय लई ज लीधो होय परीक्षा लेवानो, तो पछी आजे ने आज ज विद्यार्थीओनी परीक्षानी तारीखो जाहेर करवामां आवे, नहीं तो जे पण विद्यार्थीओने एकेडेमिक प्रोग्रेशन आपवामां आवे अने जे पण विद्यार्थी प्रोग्रेशन माटे तैयार नथी तो ए विद्यार्थीनी फरी एक वखत परीक्षा लेवामां आवे। कोरोना महामारी को रोकने के लिए रूस की तरफ से एक बड़ी खबर देखने को मिली है। रूस ने ऐलान किया है कि विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन उन्होंने बना ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त मंगलवार के दिन इस बात की घोषणा करके जानकारी दी। रूस के राष्ट्रपति ने इस वैक्सीन को कोरोना वायरस को हराने के लिए विश्व की पहली वैक्सीन होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और यह कोरोना वैक्सीन की विश्व में बनने वाली पहली सफल वैक्सीन है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन का टीका उनकी बेटी को भी लगाया गया है।
राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक उनकी बेटी को इस कोरोना वैक्सीन का टीका लगा दिया गया है। इस टीके के देने के पहले उनकी बेटी का बुखार 38 डिग्री था, लेकिन टीका लगने के बाद बुखार बढ़ा और उसके बाद काबू में आ गया। उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि कोरोना संक्रमितों को ये टीका लगाने के बाद उनके अंदर कोरोना के लक्षण नहीं दिखे। आपको बता दें, ये वैक्सीन मॉस्को के गामेलिया इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस में जल्द ही इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। पुतिन द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर किए गए दावे पर अब पूरी दुनिया की नज़र विश्व स्वास्थ्य संगठन पर टिक गई है। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वैक्सीन को मंजूरी देता है तो पूरी दुनिया के लिए ये राहत की खबर साबित होगी। इस समय पूरे विश्व में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना के शिकार हो गए हैं। वहीं 7 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ हर दिन हज़ारों की संख्या में नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। अगर ये वैक्सीन WHO की सभी मानकों पर खरी उतरी तो ये इन देशों के लिए राहत पहुंचा सकती है। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। कोरोना संक्रमण के बीच कल मनाया जाएगा जन्माष्टमी पर्व। मंदिरों में सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित। बाजारों में नागरिकों ने कृष्ण भगवान के वस्त्र और आभूषणों की खरीदारी की। राज्य सरकार की ओर से मास्क नहीं पहनने वालों से 1000 रुपये जुर्माना वसूलने का निर्णय आज से लागू। कांग्रेस नेता ने निर्णय का किया विरोध। राजस्थान में महिला संगठनों ने अनोखे रूप से किया पौधारोपण। गुलेल के जरिए 500 सीड बॉल पहाड़ी जंगल इलाकों में छोड़े गए। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।